तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास का दूसरा चैप्टर, मेवाड़ का इतिहास। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास जो है वो सबसे बड़ा इतिहास है। दोस्तों, अक्सर इससे रिलेटिव जो है वो कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान का सॉरी दोस्तों, जो मेवाड़ का प्राचीन नाम है वो है मेदपाट प्रागवाट सीवी जनपद। अब दोस्तों, अब मेवाड़ में जो है वो गुहिल वंश का शासन था। अब दोस्तों, गुहिल वंश की स्थापना, गुहिल वंश जो था वो गुहादित्य जो थे वो गुहिल के पिता थे, शिलादित्य और वल्लभी के राजा। यानी दोस्तों, शिलादित्य जो थे वो वल्लभी के राजा थे और एक अटैक के कारण जो है ये राजस्थान आ गए। और राजस्थान में इन्होंने इनकी जो राजस्थान में जो है गुहादित्य का एक गुफा में जन्म होता है और वहीं से इसका नाम गुहादित्य पड़ता है। अब दोस्तों, वंश की जो इस वंश की स्थापना जो है वो 566 ईस्वी में गुहिल ने की थी। अब दोस्तों, गुहिल वंश की जो है वो 24 शाखाएं थी। इनमें मेवाड़ के गुहिल सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। अब दोस्तों, गुहिल राजा सूर्यवंशी हिंदू थे। अब दोस्तों, गुहिल वंश में जो सबसे प्रतापी राजा थे वो थे बापा रावल। अब दोस्तों, यह जो है वो हारित ऋषि का शिष्य थे। हारित ऋषि के शिष्य थे और ऐसा कहा जाता है कि यह हारित ऋषि की गाय चराते थे। अब दोस्तों, 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। अब दोस्तों, इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया और फिर ये जब राजा बने तो इन्होंने मेवाड़ की जो राजधानी है वो नागदा को बनाया और नागदा जो है वर्तमान उदयपुर में है। अब दोस्तों, यहाँ पर नागदा में ही इन्होंने एक एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किया। अब दोस्तों, मेवाड़ के जो राजा थे वो स्वयं को एकलिंग जी के दीवान मानते थे और उनके प्रति ही कार्य करते थे। अब दोस्तों, मेवाड़ बापा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए अफगानिस्तान तक चले गए। यानी दोस्तों, इन्होंने मेवाड़ रियासत का जो विस्तार है वो अफगानिस्तान तक कर दिया था। दोस्तों, इन्होंने जो थे वो इन्होंने गजनी के राजा जो थे सलीम उसको हराया और उसको वहाँ से गद्दी से हटा दिया और अपने भांजे को वहाँ का राजा बना दिया था। अब दोस्तों, सीवी वेद ने बापा रावल की तुलना जो है वो चार्ल्स मार्टेल एक फ्रांसीसी सेनापति था उससे की थी। अब दोस्तों, बापा रावल ने मेवाड़ में 115 ग्रेन के जो सोने के सिक्के चलाए थे। अब दोस्तों, बापा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। बापा रावल की उपलब्धियां हैं दोस्तों, बापा रावल की जो उपलब्धियां हैं वो है हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे यानी दोस्तों चारों दिशाओं का विजेता। अब दोस्तों, बापा रावल के बाद में आते हैं अल्लट। दोस्तों, बापा रावल के बाद आता है अल्लट। अल्लट जो थे, अल्लट इसका अन्य नाम था अल्लू रावल। अब दोस्तों, इन्होंने जो है मेवाड़ की जो है दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया था। अब दोस्तों, आहड़ में वाराहमीर का मंदिर जो है उसका भी निर्माण इन्होंने किया था। इन्होंने दोस्तों मेवाड़ में जो है नौकरशाही की स्थापना की थी। यानी दोस्तों, नौकरशाही की स्थापना मेवाड़ में सर्वप्रथम अल्लट ने ही की थी। और दोस्तों, अल्लट ने हूण कुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। अब दोस्तों, चेत्र सिंह जो था वो इन्होंने भूताला का युद्ध किया था। भूताला उदयपुर 1227 ईस्वी में। और जो भूताला का युद्ध हुआ था वो हुआ था चेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। अब दोस्तों, स्रोत जो है किससे इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? वो मिलती है हमें जयसिंह सूरी की पुस्तक है हमीर मर्दन से जो है उसकी जानकारी प्राप्त हुई है। अब इल्तुतमिश की लौटी हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था। यानी दोस्तों, यहाँ से जब सेना जा रही थी तो इन्होंने नागदा को लूट लिया था। अब दोस्तों, चेत्र सिंह ने जो है वो मेवाड़ की नई राजधानी बनाई थी। वो बनाई थी चित्तौड़ को दोस्तों चेत्र सिंह ने मेवाड़ की नई राजधानी बनाई थी। तो चेत्र सिंह का शासनकाल जो है मेवाड़ शासनकाल का स्वर्णकाल कहलाता है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में मेवाड़ ने विकास किया था। अब दोस्तों, रत्न सिंह जो थे वो उनका शासन जो इनका कार्यकाल था वो था 1302 से लेकर 1303 तक। काफ़ी छोटा कार्यकाल रहा है, लगभग 1 वर्ष का ही इनका कार्यकाल रहा। अब दोस्तों, इसका छोटा भाई जो था वो कुंभकर्ण नेपाल चला गया था तथा वहाँ गोइल वंश की राणा शाका का जो है वो शासन स्थापित किया। यानी दोस्तों, यहाँ वो नेपाल चला गया और नेपाल जाने पर वहाँ पर गोहिल वंश की जो राणा शाका है वो उसका जो है वो शासन स्थापित किया था। अब दोस्तों, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। आक्रमण के दोस्तों निम्नलिखित कारण थे। एक तो थे अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीतियाँ। दूसरा था चित्तौड़ का जो है वो सामरिक व व्यापारिक महत्व था, क्योंकि दोस्तों चित्तौड़ जो था वो गुजरात और मालवा से जब कोई सामान जो आता था तो वो सामान जो है वो दिल्ली जाने के लिए इन्हीं राज्यों से गुजरता था। यानी दोस्तों, ये दोनों राज्यों के मालवा और गुजरात के बीच में आता था। यानी यहीं से जो माल है वो जाता था, तो ये एक सामरिक महत्व भी था दोस्तों।
अब दोस्तों चित्तौड़ का जो था अब दूसरा चौथा दोस्तों चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव था, क्योंकि दोस्तों चित्तौड़ का जो प्रभाव है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा था। और तीसरा था सॉरी पाँचवाँ और सबसे महत्वपूर्ण था रानी पद्मावती की सुंदरता। पद्मिनी, तो दोस्तों पद्मिनी जो थी वो सिंहल दुख की राजकुमारी थी। इनके पिता गंधर्वसेन थे। इनकी माता जो थी वो चांपावती थी। अब दोस्तों राघव चेतन ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया था। यानी राघव चेतन जो था उसने जो है वो इनकी सुंदरता का वर्णन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया था। अब दोस्तों 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। महारानी पद्मिनी ने जो है वो सबसे पहला साका किया था। अब दोस्तों रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य रानियों के साथ जौहर किया था। अब दोस्तों रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। रतन सिंह के सेनापति थे गोरा व बादल। तो इन्होंने जो है वो दोस्तों युद्ध लड़ा था। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था तथा इसका नाम बदलकर जो है वो खिजराबाद रख दिया था। उसने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 हिंदुओं को कटवा दिया था, दोस्तों उनको मार दिया था। और दोस्तों खिज्र खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। और मकबरे के फारसी अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया एवं संसार का रक्षक बताया गया है। अब दोस्तों कालांतर में चित्तौड़गढ़ जो था चित्तौड़गढ़ मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। मालदेव सोनगरा को मुच्छला मालदेव भी कहा जाता है। अब दोस्तों पद्मावत 1540 ईस्वी, और इसे जो लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, और इसकी भाषा जो है वो अवधी है। अब दोस्तों मोहम्मद नैन्सी तथा जेम्स टॉड ने इस कहानी को स्वीकार किया है। सूर्यमल मिश्रण ने इसे स्वीकार नहीं किया है। अब दोस्तों खजाइन उल फुतूह तारीख ए अलाई, इस पुस्तक से अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर दोस्तों गोरा बादल की चौपाई हेमरत्न सूरी ने लिखी थी। अब रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था जिसे रावल उपाधि का प्रयोग किया था। दोस्तों अब जो है वो रावल उपाधि जो है वो अब समाप्त हो चुकी थी। ये अंतिम शासक थे। अब दोस्तों फिर हमीर सिंह आए। बनवीर सोनगरा जो कि मालदेव सोनगरा का बेटा था को हराकर, दोस्तों इन्होंने क्या किया कि इसको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर जो था वो सिसोदा गांव का था, इसलिए उसे गुहिल वंश की जो है वो शाखा रखी, सिसोद शाखा का शासन प्रारंभ हुआ। यहाँ से दोस्तों सिसोदा गांव में रहने के कारण, और कहीं की ये मान्यता भी है कि इनको शीशा पिलाया गया, इस हिसाब से इस कारण इनको जो है वो इनकी जो है शाखा वो इनके पश्चात जो शाखा है उसका नाम सिसोदिया शाखा प्रारंभ हो गया इनका नाम। अब दोस्तों हमीर सिंह ने राणा की उपाधि धारण की थी। अब दोस्तों हमीर ने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया था। बरवड़ी माता, अन्नपूर्णा माता भी इसको कहते हैं। अब दोस्तों यह गुहिल वंश की इष्ट देवी है। अब दोस्तों गुहिल वंश की जो इष्ट देवी है वो अन्नपूर्णा या बरवड़ी माता। अब दोस्तों गुहिल वंश की कुल देवी जो है वो बाण माता है। इनका मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। अब दोस्तों कुंभलगढ़ प्रसिद्धि में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। अब दोस्तों रसिक प्रिया नामक पुस्तक में हमीर को वीर राजा कहा गया है। सिसोदा गांव की स्थापना राहप ने की थी। दोस्तों सिसोदा गांव की जो स्थापना है वो राहप ने की थी, इन्हीं के वंशज ने। अब दोस्तों राणा लाखा या लक्ष्मण सिंह, इनका जो कार्यकाल था 1382 से 1421 ईस्वी। अब दोस्तों जावर उदयपुर में चांदी की खान प्राप्त हुई थी इनके समय। एक बंजारे ने पिछोला उदयपुर में झील का निर्माण करवाया था, जिसे पिछोला झील के नाम से पिछोला झील कहा जाता है। और इस झील के पास नटकनी का चबूतरा बना हुआ है। अब दोस्तों कुंभाहाड़ा राणा लाखा का साला था, जिसने नकली बूंदी की रक्षा करते हुए अपने प्राण गवा दिए, मर गया दोस्तों, वो शहीद हो गए। अब दोस्तों मेवाड़ गुहिल वंश यानी सिसोदिया वंश और मारवाड़ का राठौड़ वंश। अब दोस्तों इसमें क्या था कि राणा लाखा का जो विवाह है वो हंसा देवी से हुआ था, और ये हंसा देवी जो थी वो मारवाड़ के राठौड़ वंश की चुंडा की जो है वो बेटी थी।
अब दोस्तों राणा लाखा का जो इनका विवाह हुआ था, इनके एक पुत्र था जिसका नाम भी जिसका नाम चुंडा था। अब दोस्तों चुंडा जो था, अब चुंडा सिंह राठौर ने एक शर्त रखी थी कि अगर वो हंसा देवी का विवाह राणा सांगा से करवाएगा, इसी शर्त पर, जब हंसा देवी का पुत्र ही मेवाड़ का नया शासक बने। तो अपने पिता की ये व्यथा देखकर राणा चुंडा ने प्रण लिया कि वह मेवाड़ की गद्दी पर कभी नहीं बैठेगा, इसलिए इसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। अब दोस्तों मारवाड़ के राजा चुंडा की बेटी हंसा देवी की शादी मेवाड़ के राणा लाखा से हुई। इस समय लाखा के बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि वह कभी मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, बल्कि हंसा देवी का बेटा ही इसका राजा बनेगा। अब दोस्तों चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। चुंडा के त्याग के कारण कई विशेषाधिकार इसे दिए गए थे। अब दोस्तों जैसे इनके विशेषाधिकारों में सर्वप्रथम कुछ चुनिंदा चीजें थी, जैसे मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 चुंडा को दिए गए। इनमें सलुम्बर भी शामिल था। और दोस्तों सलुम्बर उदयपुर मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था। और दोस्तों सलुम्बर उदयपुर का सामंत मेवाड़ की सेना का सेनापति होता था। यानी दोस्तों जो उदयपुर का सलुम्बर का जो सामंत जो होते थे, वो उदयपुर मेवाड़ की सेना के जो हैं वो सेनापति होते थे। और दोस्तों मेवाड़ के सभी राजपत्रों पर राणा के साथ सलुम्बर का भी सामंत हस्ताक्षर करेगा। और दोस्तों राणा की अनुपस्थिति में सलुम्बर का सामंत राजधानी संभालेगा। हरावल दस्ते में जो है वो अग्रिम टुकड़ी जो है वो सलुम्बर की रहेगी, और चंदावल यानी दोस्तों पीछे वाली टुकड़ी भी सलुम्बर की रहेगी। अब दोस्तों मोकल के पिता का नाम था राणा लाखा। ये हंसा देवी का पुत्र था, जिसके रक्षक थे चुंडा। अब हंसा देवी के विश्वास के कारण चुंडा मेवाड़ छोड़कर, अविश्वास के कारण दोस्तों विश्वासघात किया था, यहाँ पर अविश्वास लिख दिया दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर विश्वासघात के कारण चुंडा जो थे वो मेवाड़ छोड़ के मालवा चल गए। अब दोस्तों मालवा का सुल्तान जो था वो होशंग शाह था। अब रणमल हंसाबाई का भाई को मोकल का संरक्षक बनाया गया, क्योंकि दोस्तों मोकल की अल्पायु में ही जो है वो राणा लाखा चले गए थे, मृत्यु हो गई थी उनकी, तो इस कारण इनका संरक्षक बनाया गया। अब दोस्तों मोकल ने एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया था। अब चित्तौड़ में संबिदेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। अब दोस्तों पहले इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता था। इसे भोज परमार ने बनवाया था। इस जो मंदिर का निर्माण है वो भोज परमार ने करवाया था। अब दोस्तों वर्ष 1433 में गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस समय चाचा मेरा और महपा पवार ने जिलवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर मोकल की हत्या कर दी। दोस्तों यहाँ पर जो है मोकल ने वो विश्वासघात किया। अब दोस्तों मोकल की हत्या करने के बाद में महाराणा कुंभा जो थे नए शासक बने थे। तो कल हम महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मेवाड़ का इतिहास राजस्थान की हिस्ट्री का सबसे विस्तृत इतिहास है। तो दोस्तों इसके 3 से 4 वीडियो होंगे, तो बने रहें आप हमारे साथ। और ये मेवाड़ के इतिहास का पहला वीडियो होगा, और राजस्थान हिस्ट्री का जो है वो दूसरा वीडियो है। मेवाड़ इतिहास का पहला और राजस्थान हिस्ट्री का दूसरा वीडियो। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।